हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। अपना नाम और क्लास आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तीन केसेस दिए गए हैं, तीनों केसेस में शेयर्स को फॉरफिट करके री इशू किया है। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहला केस है 1000 शेयर्स ए लिमिटेड ने फॉरफिट किए। 10 रुपए का एक शेयर है। 8 रुपए की पेमेंट आपके पास आ चुकी है। फाइनल कॉल जो 2 रुपए की थी वही आपके पास पेमेंट नहीं आएगा। 400 शेयर्स री इशू करे हैं। तो आप यहाँ पर जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी देखो। सबसे पहले 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया है। तो 1000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से आपने डिमांड की पब्लिक से। तो जब जब कॉल की अमाउंट आपने निकाली, ड्यू की निकाली, तो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। अब यहाँ 1000 शेयर्स पर अगर आपने ड्यू की अमाउंट बनाई, 1000 शेयर्स पर पेमेंट नहीं मिली, तो आप इसे रिवर्स करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से 10,000। आप इनको शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे हो, इनका पैसा भी रिफंड नहीं कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। एक तरह से ये शेयर कैपिटल आपकी कैंसिल हो रही है। इतनी अमाउंट से आपकी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। 10,000 रुपए आपकी कम हो गई। अब इसमें से जो पैसा आपके पास आया हुआ है, 8 रुपए आपने रिसीव किए हैं इस शेयर होल्डर से। तो 8 रुपए, 8,000 रुपए आपके पास आ चुके हैं, जिसे आप रिफंड नहीं कर रहे हो। तो नए अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप अपनी इस इनकम को डाल दोगे। कंपनी की इनकम हो गई ना ये। ना तो वो शेयर्स अलॉट कर रही है, ना ही उसकी इनकम, ना ही उसका पैसा उसको रिफंड कर रही है। तो ये कंपनी की इनकम हो गई। 2 रुपए जो उसने नहीं दिए, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट आप क्रेडिट करो 2 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए। क्यों कर रहे हैं हम इसको क्रेडिट? क्योंकि ड्यू की जब आपने एंट्री बनाई थी, तो आपके पास जितना पब्लिक से पैसा आना चाहिए उस कॉल पर आपने पूरा का पूरा अमाउंट उतने से डेबिट किया था इस अकाउंट को। अब यहाँ 1000 शेयर्स पर आपकी कहानी फाइनल हो चुकी है कि आपको इस पर पेमेंट नहीं आनी। तो अब आप इसके ड्यू का जो बैलेंस बचता है, उस अकाउंट में 2,000 रुपए का बैलेंस आ रहा होगा कि इतनी पेमेंट नहीं आ रही है, इस अकाउंट को अब आप क्लोज कर दो 2,000 से, क्योंकि अब ये पेमेंट नहीं आएगी। आप कैंसिल कर रहे हो इन शेयर्स को। तो ये 10,000 का हिसाब किताब हो गया आपका। अब बारी आती है कि इन 1000 शेयर्स में से 400 शेयर्स उसने रीइश्यू किए। रीइश्यू करने पर इस तरह से रीइश्यू किए कि 2,000 रुपए उसका कैपिटल रिजर्व बच जाए। तो कैपिटल रिजर्व में आप कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हो? जो शेयर्स री इश्यू करते हो उसी से रिलेटेड ही अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। कैसे देखो, सबसे पहले 400 शेयर पर आपको उस शेयर होल्डर से कितना पैसा आ चुका है? पहले वाले शेयर होल्डर से आपके पास 3,200 रुपए आ चुके हैं। इसमें से वो चाहते हैं, कंपनी क्या चाहती है, इसमें से 2,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। क्योंकि कैपिटल रिजर्व में जब आप री इश्यू कर देते हो शेयर्स, तो उसका ही काम फाइनल हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि यही इनकम है फाइनल, और जिसे आप कैपिटल रिजर्व में फाइनली ट्रांसफर करते हो। अब वो फाइनली फिगर दी हुई है जो आप इनकम मानना चाहते हो। 2,000 इनकम मानना चाहती है कंपनी कि इन शेयर्स पर 2,000 की इनकम बचनी चाहिए। बाकी कितना बचा? 1,200 रुपए, जिसे वो यूज कर सकते हैं रीइश्यू में। रीइश्यू में हम कैसे यूज करते हैं? जो अपने शेयर्स है, 10 रुपए का अगर एक शेयर है, तो वो पब्लिक को कितने रुपए में डिमांड कर सकती है? 2,800 रुपए में अपने 400 शेयर्स बेच सकती है वो। मतलब कि एक शेयर 7 रुपए में बेच सकती है वो। 4,000 की शेयर कैपिटल आपको कितने में मिल जाए? 2,800 रुपए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, 2,000 का कैपिटल रिजर्व निकालने के बाद 1,200 रुपए है जिसे वो यूज कर सकती है रीइश्यू में। रीइश्यू में आप क्या करते हो? जो शेयर्स आपके फॉरफिट हुए हैं, आप उनको या तो कम अमाउंट में इश्यू करते हो, या इतनी ही अमाउंट से इश्यू करते हो जितनी आपकी फेस वैल्यू है या पेड अप। तो यहाँ पर 10 रुपए का शेयर है जिसे आप कम अमाउंट में इश्यू कर रहे हो। कितनी कम अमाउंट में? जिससे कि 1,200 रुपए आप एडजस्ट कर सको। 1,200 रुपए से आप 1,200 रुपए तक का मैक्सिमम लॉस होगा आपको। तो 1,200 रुपए का मैक्सिमम लॉस का मतलब है 400 शेयर पर 1,200 रुपए लॉस, मतलब 3 रुपए एक शेयर पर लॉस होगा। तो 10 रुपए वाला शेयर आप 7 रुपए में री इश्यू कर सकते हो।
₹7 के हिसाब से 2800 रुपए आपके पास आ जाएंगे। तो पब्लिक को आपने 400 शेयर अपने री इश्यू के ₹7 के हिसाब से 2800 रुपए आपके पास बैंक में पैसा आ गया। 1200 रुपए आपने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में से निकाल लिया, यूज कर लिया। 3200 रुपए थे इससे रिलेटेड, 1200 रुपए आपने यूज कर लिए, 2000 बच गए। यही हुआ ना। 10 रुपए वाला शेयर, आपकी शेयर कैपिटल 4000 बन गई, 2800 मिल गए। 1200 का जो आपको लॉस आ रहा था वो आपने कहां से एडजस्ट किया? जो आपके पास ऑलरेडी पैसा आ चुका है 400 शेयर पर, 8 रुपए में से 3 रुपए यहाँ पर यूज कर। कैसे निकालना है समझ में आ गया होगा। रिजर्व का पैसा पहले निकाल दो, उसके बाद बचा हुआ पैसा आपका इसमें यूज हो सकता है रीइश्यू में, तो बाकी का बैलेंस आपको पैसा मिल जाएगा पब्लिक से जब वो परचेज करेगी। क्लियर है? कोई डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ टैक्टिक्स देखनी थी किस तरह से इसको पकड़ना है, कहां से शुरुआत करनी है। नेक्स्ट एंट्री जो लास्ट बनेगी, कैपिटल रिजर्व, जो कि आपको अमाउंट फाइनली पता ही है जितनी आपको ट्रांसफर करनी है, जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है उतनी आप इसको ट्रांसफर कर दो। 400 शेयर पर 5 रुपए अभी भी बचे हुए हैं। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आप डेबिट करो 2000 से, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करो, इतना अमाउंट आपने ट्रांसफर कर दिया। हो गया ये फर्स्ट पार्ट आपका समझ में आ गया। तो रीइश्यू आपने कितने रुपए से किया? 7 रुपए से। नेक्स्ट पार्ट है जहां पर आपने 1000 शेयर से फॉरफिट कर लिए बी लिमिटेड कंपनी ने। 10 रुपए का एक शेयर है, 8 रुपीज कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप का मतलब है कि पब्लिक से अभी कितना पैसा मंगाया गया है, 8 रुपए ही अभी तक मंगाया है, जिसमें से इस शेयर होल्डर ने 2.5 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो 8 रुपए के हिसाब से ही आप शेयर कैपिटल को पहली बार तो रिवर्स करोगे। 1000 शेयर पर अगर कंपनी ने 8 रुपए ही मंगाए हैं, तो 8 रुपए के हिसाब से ही अभी तक आपने ड्यू की एंट्रीज बनाई है, उतने ही से ही आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। अब ये शेयर्स अब आप अलॉट नहीं कर रहे हो, फॉरफिट कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, तो उतने से शेयर कैपिटल आपकी रिवर्स हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। कितना पैसा आपके पास आया? 2.5 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए, 5.5 रुपए नहीं आए, तो बाकी 2.5 रुपए की पेमेंट इसका मतलब आपको मिली है, जो कि एप्लीकेशन पर मिली है। तो ये पैसा कंपनी वापस नहीं कर रही, तो 2,500 रुपया आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर दो। और जिस कॉल पर जितना पैसा नहीं आया उतना आप उस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अलॉटमेंट को 1000 शेयर्स पर 2.5 रुपए नहीं आए, 2,500 से। फर्स्ट कॉल को 1000 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं आए, तो 3,000 रुपए से आप क्रेडिट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पर 1000 शेयर्स का जो ड्यू का अमाउंट आपका बैलेंस स्टैंड कर रहा है इन अकाउंट में, वो फाइनल हो चुका है कि आपको नहीं पेमेंट मिलेगी, तो आप इनको क्लोज कर दोगे, खत्म कर दोगे। क्लियर है? अब इसने 1000 में से 400 शेयर्स रीइश्यू किए 7 रुपए में। 8 रुपए वाली चीज, 8 रुपए पेड अप है। पेड अप क्या है? 8 रुपए मान के चल रहा है कि जो शेयर होल्डर, अब आप आगे रीइश्यू कर रहे हो, तो जिसको भी रीइश्यू करके आप अलॉट करने वाले हो शेयर्स, वो कितने रुपए में पहली बात तो खरीद रहा है? 8 रुपए वाली चीज 7 रुपए में खरीद रहा है, तो 2800 रुपए आपको मिल गए। यहाँ पर आपकी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ गई? 400 शेयर्स 8 रुपए के हिसाब से 3200। 8 रुपीज पेड अप का मतलब है कि 8 रुपए तक की पेमेंट आप मानोगे कि उससे आ गई है। अगर आगे कंपनी डिमांड करती है, आगे की 2 रुपए की डिमांड करती है इस शेयर पर, जैसा कि अभी तक 8 रुपए की ही डिमांड की है, बाकी का बैलेंस 2 रुपए अगर डिमांड करती है, तो यहाँ पर इस नए शेयर होल्डर को भी 2 रुपए की पेमेंट करनी है। तो एक तरह से इसको एक शेयर कितने का पड़ा? एक शेयर उसको पड़ा 7 जमा 2, 9 रुपए का। यही हुआ ना। तो 7, अभी आपकी ये चीज कितने की है? 8 रुपए की है। 8 रुपए वाली चीज आपने 7 रुपए में बेची, तो 2800 रुपए आपको मिल गए। 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। आप इसे कहाँ से एडजस्ट करोगे? आप इसे एडजस्ट करोगे जो आपके पास 2.5 रुपए आए हुए हैं, पहले वाले शेयर होल्डर से 2.5 रुपए जो आपके पास आए हुए हैं, यही कंपनी की इनकम है, इसी से आप इसका लॉस एडजस्ट करोगे। तो 1 रुपया यहाँ से निकाल लिया आपने, 400 रुपए यहाँ पर यूज कर लिए, और आपकी शेयर कैपिटल बन गई 3200 रुपए। क्लियर है? अब बाकी का जो 1.5 रुपया बच गया है, 400 शेयर पर 1.5 रुपया अभी भी बचे हुए हैं, जिसे आप अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं।
जो शेयर्स फॉरफिट करके रीइश्यू कर देते हो, जितने रीइश्यू करते हो उससे रिलेटेड ही फॉरफिटेड अमाउंट जो बच जाती है उसे ही आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? लास्ट वाले पार्ट में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, इस पार्ट में क्या फर्क है, समझ में आ गया होगा। वहां पर भी 1000 शेयर ही फॉरफिट किए थे, यहाँ पर भी 1000 शेयर ही फॉरफिट किए। वहां पर 10 रुपए पूरे मंगा चुका था कंपनी और यहाँ पर सिर्फ 8 रुपए ही मंगाए। वहां पर रीइश्यू किए 10 रुपए ही रीइश्यू किए, यहाँ पर रीइश्यू करते हुए भी पेड अप आपने कितना दिखाया है, 8 रुपए। तो 8 रुपए के हिसाब से ही आपकी शेयर कैपिटल यहाँ पर आप बढ़ाओगे 3200 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पर 300 शेयर सी लिमिटेड ने फॉरफिट किए। 10 रुपए का एक शेयर है, 7 रुपए कॉल्ड है। 7 रुपए कॉल्ड का मतलब है पब्लिक से अभी तक 10 रुपए वाले शेयर में 7 रुपए की ही डिमांड। तो आप अपनी शेयर कैपिटल 300 शेयर्स पर 7 रुपए के हिसाब से ही रिवर्स करोगे 2100 रुपए। आपके पास 5 रुपए इस पर आ चुके हैं। पेड अप कितना है, इस पर कितना पेड हो चुका है, 5 रुपए आपको शेयर होल्डर से रिसीव हो चुके, जो कि आप रिफंड नहीं करने वाले। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप 1500 रुपए से क्रेडिट कर, आपको 2 रुपए नहीं मिले हैं तो 2 रुपए के हिसाब से 300 शेयर पर 600 रुपए पॉलिसी नैरियर अकाउंट में डालोगे। अब इसने 300 शेयर्स में से 100 शेयर्स को रीइश्यू किया। रीइश्यू किया कितने में, 6 रुपए में। 7 रुपए पेड अप लिखा है, मतलब कि 7 रुपए वाला सामान कंपनी अपना कितने में बेच रही है, 6 रुपए में। तो कितना पैसा आएगा आपके पास, 100 शेयर पर 6 रुपए के हिसाब से 600 रुपए। अब ये पूरा 10 रुपए नहीं, जब भी कंपनी आगे डिमांड करेगी इस शेयर पर 3 रुपए, तो यहाँ पर जो ये खरीद रहा है शेयर होल्डर, इसको भी 3 रुपए पे करना है। सिर्फ इसकी 7 रुपए तक की पेमेंट मानी जाएगी। तो आप ये लेके चलो कि 7 रुपए वाली चीज इस शेयर होल्डर को 6 रुपए में मिल गई, 600 रुपए की पेमेंट की। आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल आप कितनी दिखाओगे, 700 रुपए से दिखाओगे। 700 आप ये मान के चल रहे हो, 7 रुपए से आपने 7 रुपए का सामान आपने बेच दिया, लेकिन 1 रुपए का जो लॉस हो रहा है वो आप इसको कहाँ से एडजस्ट करोगे, जो आपके पास पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा आया हुआ है वही इस कंपनी का गेन है इन शेयर्स का। तो पहले आपके पास 5 रुपए आए हैं, 5 रुपए में से 1 रुपया कंपनी ने यहाँ यूज किया, इस लॉस को यहाँ से एडजस्ट कर लिया, 4 रुपए अभी भी बचे हैं। तो 100 रुपए आपने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो शेयर कैपिटल आपकी 700 रुपए हो गई। 600 रुपए में नए शेयर होल्डर ने शेयर्स खरीदे, 7 रुपए वाला शेयर उसको 6 रुपए में मिला, उसको फायदा हुआ। कंपनी को क्या फायदा हुआ, उसके पास इस शेयर पर सिर्फ 5 रुपए आए थे, उसने दोबारा से इस शेयर को 6 रुपए में बेच दिया, 1 रुपया यहाँ पर भी बचा और पहले का भी पैसा उसके पास बचा हुआ। तो कंपनी अल्टीमेटली अब जो 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स पर जो बाकी का बचा हुआ पैसा है, 100 शेयर्स पर 4 रुपए जो ऑलरेडी और बचे हुए हैं, वो फाइनल हो चुका केस। आपने ये फॉरफिटेड शेयर दोबारा से रीइश्यू कर दिए, तो अब इसका कहानी खत्म हो गई। तो इसका बचा हुआ पैसा 4 रुपए के हिसाब से आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करो। 200 शेयर के 5 रुपए के हिसाब से अभी भी पैसा बाकी है। 200 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से कितना रुपए हुए, 1000 रुपए, जो कि आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अभी भी क्रेडिट बैलेंस रहेगा एज इट इज। लेकिन जो 100 शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं उससे रिलेटेड का बाकी का पैसा, 1 रुपया आपने रीइश्यू में यूज कर लिया, 4 रुपए जो बचे हुए हैं वो आपने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल करके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर। क्लियर है? ये 3 डिफरेंट केसेस थे। अगर आपने ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस को कर लिया अच्छे से सॉल्व, तो आपका फॉरफिचर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डाउट या कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।